अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। ये यात्रा 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से नई दिल्ली की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दे रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 30 सितंबर को मुत्तकी पर लगे यात्रा प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी है, जिससे ये यात्रा संभव हो पाई है। मुत्तकी की ये यात्रा मॉस्को फॉर्मेट वार्ता के बाद शुरू होगी, जहां वे 7 अक्टूबर को रूस में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत पहुंचने पर वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जो 10 अक्टूबर को निर्धारित है। चर्चा के मुख्य विषयों में द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार विनिमय, सूखे मेवे का निर्यात, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाएं, वाणिज्यिक सेवाएं और विभिन्न बंदरगाहों का उपयोग शामिल है। अफगान तालिबान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता जिया अहमद ताकल ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति को सीमित कर दिया था और केवल मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया। हाल के महीनों में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों ने दुबई जैसे तटस्थ स्थानों पर मुत्तकी से कई दौर की बातचीत की है। मई 2025 में विदेश मंत्री जयशंकर ने भी मुत्तकी से फोन पर बात की थी। भारत तालिबान से क्यों बढ़ा रहा संबंध? भारत के तालिबान से संबंध बढ़ाने का मुख्य कारण क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और भू राजनीतिक संतुलन है। तालिबान पाकिस्तान संबंधों में तनाव ने भारत को अवसर दिया है। भारत अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकना चाहता है, खास तौर पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित समूहों को। इसके अलावा ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच बढ़ाना और चीन के प्रभाव का मुकाबला करना है। मानवीय सहायता भी एक बड़ा कारक है। भारत ने 2021 से अब तक अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, 330 टन दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं। हाल ही में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता भी भेजी गई। तालिबान भारत से विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य और शरणार्थी पुनर्वास में अधिक सहयोग मांग रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर चिंता जताई है। ये यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को नई दिशा दे सकती है, जिसमें दूतावासों का पुनः खुलना और वाणिज्यिक सेवाओं का विस्तार शामिल हो सकता है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक पहल। अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ संबंधों को मजबूती मिल रही है, तो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर ये एक बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से लड़ने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भी ये एक अहम साबित होगा। तालिबान की ओर से इस्लामी अमीरात की मान्यता एक प्रमुख एजेंडा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद वैश्विक मदद की कमी और पाबंदियां एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान के लिए तमाम देशों से रिश्ते सुधारने में एक पुल या मध्यस्थ का काम कर सकता है। बहरहाल देखना यह होगा कि आमिर खान मुत्तकी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच किन मुद्दों पर अहम डील होती है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर आते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आधिकारिक तौर पर पहली बार भारत आने वाले हैं। आमिर खान मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से नई दिल्ली की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी, जो क्षेत्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने मुत्तकी पर लगे यात्रा प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी है, जिससे इस यात्रा का रास्ता साफ हुआ है। जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर को मुत्तकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जहां सुरक्षा, व्यापार और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में अपनी तकनीकी टीम बनाए रखी है और लगातार संपर्क में है। ये यात्रा भारत की शांत कूटनीति का नतीजा है, जो पिछले सालों में चुपचाप विकसित हुई है। 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारत ने काबुल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान में अपनी विकास परियोजनाओं को जारी रखा, जिनमें $3 अरब से ज्यादा का निवेश शामिल है। इसमें स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं। तालिबान ने भी भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार माना है और क्रिकेट जैसे सॉफ्ट पावर क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा जताई है। आमिर खान मुत्तकी तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन पर यूएन द्वारा यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज की गई है।
इस यात्रा के लिए यूएनएससी ने विशेष छूट दी, जो तालिबान को वैश्विक अलगाव से बाहर निकालने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है। इससे पहले भी मुत्तकी भारत यात्रा का विचार कर रहे थे, लेकिन प्रतिबंध के कारण वो यात्रा स्थगित हो गई। किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? ये दौरा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होगा। सबसे प्रमुख सुरक्षा सहयोग, जहां भारत अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों के खिलाफ न होने की गारंटी चाहता है। तालिबान ने पहले भारत विरोधी गतिविधियों से दूरी का आश्वासन दिया है। आर्थिक मोर्चे पर चाबहार बंदरगाह एक प्रमुख कड़ी है। ईरान में स्थित ये बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। भारत ने चाबहार में $500 मिलियन का निवेश किया है और इसके जरिए अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, दवाएं और भूकंप राहत सामग्री भेजी है। ये यात्रा चाबहार के माध्यम से व्यापार बढ़ाने और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करने पर फोकस हो सकती है, जो चीन के ग्वादर बंदरगाह के प्रभाव को संतुलित करेगा। जानकार मानते हैं कि ये यात्रा पाकिस्तान के लिए झटका हो सकती है, जो काबुल पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। भारत तालिबान के साथ संबंध बढ़ाकर चीन के अफगानिस्तान में खनिज संसाधनों पर बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना चाहता है। जानकार मानते हैं कि ये दौरा दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। फॉरेन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नया अध्याय खोल सकती है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सभी की नजरें इस ऐतिहासिक मुलाकात पर टिकी हुई हैं। लगभग 2 साल से जारी गाजा युद्ध में अहम मोड़ आया है। इस्लामी संगठन हमास ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ प्रमुख तत्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इनमें सभी बाकी बचे इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा प्रशासन को एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी निकाय को सौंपना शामिल है। हालांकि इन दोनों प्रस्तावों के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं और संगठन ने पूरी योजना को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमास का फैसला अक्टूबर 2023 के बाद से जारी गाजा में युद्ध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बीच अरब मुस्लिम देशों ने भी हमास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता कर रहे मिस्र के विदेश मंत्रालय ने हमास के बयान को एक सकारात्मक कदम बताया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र हमास के बयान की सराहना करता है, जो फिलिस्तीनी लोगों के बीच खून खराबे को रोकने के लिए आंदोलन और सभी गुटों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि यह सकारात्मक घटनाक्रम ट्रंप की योजना को लागू करने और गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सभी पक्षों की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। हम ट्रंप के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक विवरणों और तंत्रों पर बातचीत शुरू करने के लिए उत्सुक हैं।